अस्सलाम वालेकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित कृषि साहब। हाँ दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी एपिसोड नंबर 26, कौमी गंज और सरकार गरीब नवाज। तुर्किस्तान के नव मुस्लिम गंज जो सुल्तान संजर के जेरे साया मावरा उनहर से आकर बलख में आप बसे थे, सुल्तान संजर से टकरा गए थे। एक खुरेज मारे में सुल्तान संजर को सिकते फांस हुए, बड़े बड़े सरदार कत्ल किए गए और खुद सुल्तान उनके हाथों असीर हो गया। गंजों ने सुल्तान संजर को बराए नाम बादशाह की हैसियत से कबूल करने सारे इख्तियार अपने हाथ में ले लिए और कत्ले आम का बाजार गर्म कर रखा था। किसी की जान महफूज न थी। आब रेजी और लूट मार अपने पूरे सबा पर उल्मा, कुफरा, मुहद्दिसीन और मसाइक भी उस कत्लो गारत गरी से न बच सके। गाजों की नसीहत। निसापुर की एक मस्जिद में सरकारे ख्वाजा ने कयाम फरमाया। आपको मस्जिद में पहुंचकर बड़ा दुख हुआ। ऐसा महसूस हो रहा था कि वहां मुद्दतों से किसी नमाजी ने कदम भी नहीं रखा है। आपने मस्जिद की सफाई की। असर का वक्त हुआ तो वह मस्जिद न जाने कितने अरसे से आजान की आवाज को तरस रही थी। गूंज उठी। कुछ बूढ़े सहमे सहमे मस्जिद में आए और आपकी इब्तिदा में नमाज पढ़ी। वह जाने लगे तो उन्होंने सरकारे ख्वाजा से कहा, आप भी हमारे साथ चलिए। गंज किसी नौजवान को तो छोड़ते ही नहीं। आपने कहा, जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, आप परेशान ना हो। आपने मगरिब की आजान दी और सिर्फ 2 बूढ़े नमाज में शरीफ हुए। ईसा में एक भी फर्ज नमाज के लिए न आया। आपने तकबीर पढ़कर नियत बांध ली। आप दूसरी रकत में जब सूरे हस्र का आखिरी रुकू तिलावत कर रहे थे तो कातिल गंजों की एक टोली मस्जिद में घुस आई। गंजों ने तिलावत सुनी तो उनके बदन पर रासा तारी हो गया। कुरान पहले भी सुना था, मगर आमीले कुरान की जबान में क्या असर होता है, इन्हें इसका तजुर्बा नहीं था। गंज इत्मीनान से बैठकर आपको नमाज पढ़ते हुए देखते रहे। नमाज से फारिग होकर आपने गंजों को मुखातब किया और कहा, दोस्तों, ये मस्जिद है, अल्लाह का फजल जब तुम्हें यहां ले ही आया है तो वुजू कर लो और अल्लाह के वुजू खड़े हो जाओ। दुनिया की हवस इंसान को हलाल कर देती है। अगर सुकून और इत्मीनान चाहते हो तो यह सिर्फ अल्लाह की याद में मिलेगा। आपका इरशाद उन पर मुतअस्सिर हो गया। वुजू करके गंज नमाज पढ़ने पर मजबूर हो गए। नमाज के बाद सरकारे ख्वाजा ने नसीहत फरमाई, दोस्तों, बेगुनाह सहरियों से तुम्हारी क्या लड़ाई है? तुम उन्हें क्यों कत्ल कर रहे हो? तुम्हारी लड़ाई सुल्तान संजर से है। उसे तो बादशाह बनाकर रख छोड़ा है और अवाम को सता रहे हो। गंजों की टोली का सरबरा बोला, हम जिन्हें कत्ल कर रहे हैं वो सब सुल्तान संजर से मोहब्बत करते हैं और यही उनका जुर्म है। अगर सुल्तान से मोहब्बत करने वाले जिंदा रहेंगे तो हमारी इत्तेदारी की उम्र तवील नहीं हो सकती। आपने खुरेजी का ये इस्तिदलाल सुनकर फरमाया, तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारे रास्ते गलत है। तुम्हें पहले ये सोचना चाहिए कि अहले खुरासान सुल्तान से क्यों मोहब्बत करते हैं।
इसका जवाब इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता कि सुल्तान उनका हमदर्द है। उसके निजाम हुकूमत की बुनियाद अदल पर थी। उसके दौरे हुकूमत में उनकी जान, माल, इज्जत, आबरू महफूज थी। तुम लोग जितनी खुरेजी करोगे उसी कदर तुम्हारे खिलाफ दिलों में नफरत के शोले भड़केंगे। अगर बिलफर्ज तुम खुरासान की पूरी आबादी को कत्ल करने से कामयाब हो भी गए, फिर हुकूमत किस पे करोगे? शहरों की वीरानियां तुम्हारा मजाक उड़ाएगी। तुम खुद हाकिम होगे। और खुद ही महकूम गंजों पे से एक बोला, आपकी बात हमारे दिलों को लगती है, मगर हम ये बात गंजों की पूरी सरकस फौज को नहीं समझा सकते। हमें आपसे मिलकर नई रोशनी मिली। हम आपकी नसीहत हमेशा याद रखेंगे और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारे हाथों अब किसी शहरी का कत्ल नहीं होगा। उसके बाद सबने सरकारे ख्वाजा की दस्त बोसी की और रुखसत हो गए। सरकारे ख्वाजा समरकंद में ये तस्लीम अगली पोस्ट में मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही दुनिया से, कर हो जाए यकीन कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह देख रहा है। हाँ दोस्तों, गरीब नवाज की शान में जिस तरह से एपिसोड दर एपिसोड आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करते हैं, दीजिए इजाजत। मैं आपका मेहजबान अनवर हुसैन खलीफा।